Hello everyone, welcome back to my YouTube channel Creative Mind. So in today's video, we are going to discuss about the history of the press in India before and after independence. So before start the video, I just mentioned the table of content in which we discuss in this video. That is introduction, origin of press in India, growth of newspaper, role in social reform, role in freedom movement, British control over press, press after independence, then freedom of press under constitution, first press commission, and then role of press today at last conclusion. So without wasting any time, let's get started. So start with introduction. So basically, what is press? The press includes newspapers, magazine and media. It spread information and create awareness. So in India, the press began during the British rule. ऑल ओवर अगर हम प्रेस को समझे, प्रेस का मतलब होता है कि न्यूज़पेपर, मैगजीन और मीडिया जो लोगों तक इन्फॉर्मेशन को पहुंचाते हैं, ठीक है। तो इंडिया में ना प्रेस ब्रिटिश टाइम से स्टार्ट हुई है और विद इन पैसेज ऑफ टाइम सिर्फ ये न्यूज़ देने तक नहीं रही है। अब ये क्या काम करती है, ये न्यूज़ देने तक जिसका काम था उस तक लिमिटेड नहीं है, बल्कि सोशल रिफॉर्म और फ्रीडम स्ट्रगल का पावरफुल टूल बन गया है। ठीक है, तो आज के टाइम में ना प्रेस को फोर्थ पिलर ऑफ डेमोक्रेसी भी कहते हैं। ठीक है, क्योंकि ये सिर्फ लोगों को उनकी अवेयरनेस नहीं करता कि व्हाट इज हैपनिंग इन द सोसाइटी, बल्कि गवर्नमेंट के अकाउंटेबल भी बनाता है। तो इसलिए द प्रेस इंक्लूड्स न्यूज़पेपर, मैगजीन्स एंड मीडिया और ये स्प्रेड इन्फॉर्मेशन करती है सो दैट क्रिएट द अवेयरनेस इन द पब्लिक। ठीक है, सो दिस इज द इंट्रोडक्शन। देन मूविंग टू द नेक्स्ट, ओरिजिन ऑफ प्रेस इन इंडिया। तो प्रेस इन इंडिया बेसिकली ओरिजिन कहाँ से हुआ है कि बिगनिंग सोर्स क्या है प्रेस का। तो द फर्स्ट न्यूज़पेपर वाज हिकेस बंगाल गैजेट 1780 में हुआ था, स्टार्टेड बाय जेम्स अगस्त हिके इन कलकत्ता। ठीक है, आल्सो कॉल्ड कलकत्ता जर्नल एडवर्टाइजर। मतलब हमारे जो जेम्स अगस्त हिके थे ना, ही वाज द फर्स्ट हु इंट्रोड्यूस द फर्स्ट न्यूज़पेपर दैट इज बंगाल गैजेट। बट क्या हुआ, ड्यू टू द क्रिटिसिज्म, क्योंकि उस न्यूज़पेपर में क्या था, क्रिटिसाइज करे थे ब्रिटिश गवर्नमेंट को, सो दैट ब्रिटिश गवर्नमेंट ने उन्हें बैन कर दिया। और वो क्या था हमारा 1782 में, क्योंकि वो करे थे, उनकी क्रिटिसाइज करे थे, उनकी जो भी पॉलिसीज थे, रूल्स रेगुलेशन ऑन द टाइम प्रिवेल करे थे ना, उन सबको बैन कर दिया था। तो हमारी जो ओरिजिन हुआ था प्रेस का वो हमारे जेम्स अगस्त हिके ने किया था। ठीक है, तो ये था ओरिजिन ऑफ द प्रेस। देन नेक्स्ट गो टू ग्रोथ ऑफ न्यूज़पेपर्स, कि जो हमारी ग्रोथ हुई है न्यूज़पेपर की वो क्या थी कि फर्स्ट न्यूज़पेपर के बाद ना जब धीरे-धीरे हमारे न्यूज़पेपर स्टार्ट हुए तो क्या हुआ, मैनी न्यूज़पेपर स्टार्टेड आफ्टर 1780, जब हमारे अगस्त ने फर्स्ट इंट्रोड्यूस किया था बंगाल गैजेट। आफ्टर दैट बहुत सारे न्यूज़पेपर आए। तो एग्जांपल ले लो, जैसे समाचार दर्पण थे, हमारा 1818 में पब्लिश हुआ था, बॉम्बे समाचार था जो 1822 में आया था, फिर हमारा अमृत बाजार पत्रिका सपोर्टेड नेशनलिज्म को करा था जो। तो ये सब क्या करते हैं, प्रेस हेल्प स्प्रेड एजुकेशन एंड अवेयरनेस। ठीक है, तो क्या हुआ बेसिकली, जो ये सारे न्यूज़पेपर थे ना, ये अलग-अलग रीजन्स में स्टार्ट हुए। इनका बेसिकली मेन मोटिव ये था कि जो लोकल लैंग्वेज में भी न्यूज़ है ना, जो लोकल लैंग्वेजेस बोलते हैं लोग, उसमें भी न्यूज़पेपर को निकाला जाए ताकि जो अंडरस्टैंडिंग लेवल है ना लोगों का, वो और एनहांस हो सके। ठीक है, लोगों को पहली बार रेगुलर इन्फॉर्मेशन मिलनी चाहिए कि क्या हो रहा है हमारी सोसाइटी में हैपेंस। तो ये मेन मोटिव था और यही था ग्रोथ ऑफ न्यूज़पेपर ड्यू टू ड्यूरिंग द ब्रिटिश टाइम। जो हमारे समाचार दर्पण, बॉम्बे समाचार, अमृत बाजार पत्रिका, दे प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन दिस। ठीक है, सो नेक्स्ट नेक्स्ट हेडिंग हमारी रोल इन सोशल रिफॉर्म, कि जो प्रेस का क्या रोल था इन सोशल रिफॉर्म में। ठीक है, तो प्रेस हेल्प रिफॉर्मर्स स्प्रेड आइडियाज, जैसे हमारे राजा राममोहन राय थे जो ग्रेट रिफॉर्मर्स में से एक हैं, तो यूज प्रेस फॉर रिफॉर्म्स। ठीक है, ऑब्सेस प्रैक्टिसेस लाइक सती। अब बेसिकली क्या था ना, जो प्रेस सिर्फ न्यूज़ तक लिमिटेड नहीं रही थी, बल्कि वो क्या थी, एक सोशल चेंज का एक टूल बन गया था। तो जो हमारे राजा राममोहन राय थे ना, उन्होंने न्यूज़पेपर को यूज़ किया किसके लिए किया था, अवेयरनेस के लिए किया था, कि जैसे सती सती सिस्टम थे जो बहुत ही मतलब बुरे कस्टम्स थे, प्रिवेल करे थे ऑन दैट टाइम इन द सोसाइटी। तो उन्होंने सोसाइटी में ना रिफॉर्म लाने की कोशिश की थी। तो तब फिर प्रेस ने जो न्यूज़पेपर थे उनमें पब्लिश करके क्या किया, लोगों को एजुकेटेड किया, जो ओल्ड ट्रेडिशन थे उन पर क्वेश्चन उठाए कि ये क्या, ये जो सोसाइटी में हो रहा है कि ये राइट है या रॉन्ग है, रिफॉर्मर मूवमेंट्स को सपोर्ट किया। सो ये सब रोल जो प्रेस ने इन सोशल रिफॉर्म में किया है, तो ये बहुत बड़ा काम किया था ड्यूरिंग उस टाइम जो भी हुआ था, ये सब इसमें बड़ा रोल प्ले किया है इन्होंने। फिर नेक्स्ट आपका रोल इन फ्रीडम मूवमेंट। ठीक है, प्रेस सपोर्टेड द इंडिपेंडेंस स्ट्रगल। बाल गंगाधर तिलक पब्लिश्ड केसरी एंड मराठा। आफ्टर दैट जो महात्मा गांधी ही पब्लिश्ड यंग इंडिया एंड हरिजन। इट स्प्रेड नेशनलिस्ट आइडियाज। अब क्या था कि जो रोल इन फ्रीडम मूवमेंट में थी, मतलब जैसे जैसे फ्रीडम स्ट्रगल स्टार्ट हुआ ना, ठीक है, प्रेस और पावरफुल हो गई थी ऑन दैट टाइम। तो जो हमारे ग्रेट रिफॉर्मर्स और लीडर कह सकते हैं, बाल गंगाधर तिलक थे, हमारे महात्मा गांधी थे, तो उन्होंने क्या न्यूज़पेपर पब्लिश करने लगे। तो उनका मेन मोटिव था कि नेशनलिज्म जो है लोगों में उनको जगाया जाए और जो नॉन वायलेंस है ना और फ्रीडम के आइडियाज को स्प्रेड करना था और स्प्रेडिंग की जाए, मतलब इसके लिए रोल इन फ्रीडम मूवमेंट में। तो इनके जो न्यूज़पेपर इन्होंने पब्लिश किया उन्होंने बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था इसमें। देन नेक्स्ट है ब्रिटिश कंट्रोल ओवर प्रेस। ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जो ब्रिटिश कंट्रोल ओवर प्रेस क्या था। मतलब ब्रिटिश इंट्रोड्यूस लॉज टू कंट्रोल प्रेस। ठीक है, अब बेसिकली क्या था ना कि ब्रिटिश गवर्नमेंट ना प्रेस से बहुत डरती थी ऑन दैट टाइम, और न्यूज़पेपर उनके अगेंस्ट क्योंकि क्रिटिसाइज करे थे, जैसे बंगाल गैजेट था जो हमारे गज़े ने की थी इंट्रोड्यूस न्यूज़पेपर, उसमें क्या क्रिटिसाइज करे थे गवर्नमेंट को। तो उन्होंने वो 1872 में इनको बैन भी कराया था, क्योंकि वो क्या करे क्रिटिसाइज करे थे। तो इसलिए ना उन्होंने काफी लॉज एक्ट्स बनाए जो कंट्रोल करे थे प्रेस को। तो हियर आई मेंशन द एक्ट्स वन बाय वन, मैं आपको बताती हूँ इसमें क्या था, वो एक ओवरव्यू देंगे। जैसे फर्स्ट आपका सेंसरशिप ऑफ प्रेस एक्ट 1799। तो ये एक्ट ना गवर्नर जनरल लॉर्ड विल्सली थे जो उन्होंने पास किया था। ठीक है, तो इस एक्ट का मेन मोटिव क्या था, जो न्यूज़पेपर है ना उसे पब्लिश करने से पहले ना गवर्नमेंट की परमिशन लेना जरूरी होती थी। मींस अगर आपका कोई कंट्री में वॉर चला तो ऑन दैट टाइम तो ये नेसेसरी हो जाता था, विदाउट परमिशन अगर आप पब्लिश कर रहे हो न्यूज़पेपर देन पनिशमेंट मिलेगी। ठीक है, तो ब्रिटिश पॉलिसीज के अगेंस्ट कुछ भी पब्लिश नहीं कर सकते थे ऑन दैट टाइम, क्योंकि ये सेंसरशिप ऑफ प्रेस एक्ट था। इसका मेन मोटिव यही था कि प्रेस को पब्लिश करने से पहले कंट्रोल किया जाए, मतलब जो भी कुछ पब्लिश हो उसको आपको पहले गवर्नमेंट की परमिशन लेनी होगी। ठीक है, तो ये था सेंसरशिप ऑफ प्रेस एक्ट में। देन नेक्स्ट है हमारा लाइसेंसिंग रेगुलेशन 1823। सो ये एक्ट ना जॉन एडम ने इंट्रोड्यूस किया था ऑन दैट टाइम। तो इसमें क्या था, इस एक्ट के अकॉर्डिंग हर न्यूज़पेपर को ना लाइसेंस लेना कंपल्सरी था। मतलब कि गवर्नमेंट बिना रीजन के ना लाइसेंस कैंसिल, किसी भी रीजन से लाइसेंस कैंसिल कर सकती है। वायलेशन पर पनिशमेंट मिलेगा अगर कोई भी रूल्स को या रेगुलेशन को नहीं मान रहा है। तो उनको क्या था, स्ट्रिक्ट लॉज बनाए थे कि हर न्यूज़पेपर है जो भी आप वो करना है, आपको पब्लिश करना है तो आपको लाइसेंस लेना कंपल्सरी था। ठीक है, तो यही इस का मेन मोटिव था इस एक्ट का, कि जैसे गवर्नमेंट ने प्रेस को लाइसेंस के थ्रू कंट्रोल किया था, कि जो लाइसेंस है भाई उसको गवर्नमेंट ने बोला कि आपको पहले लाइसेंस लेना पड़ेगा फिर ही आप पब्लिश कर सकते हो। तो यही इस एक्ट में बोला था। देन योर नेक्स्ट मैटकैल्फ एक्ट 1835। अब मैटकॉफ एक्ट था ना जो हमारा, उसको क्या उसमें क्या था, मेरे को ये सबसे अच्छा एक्ट लगा इस ब्रिटिश कंट्रोल ओवर प्रेस में, बिकॉज ये एक्ट ना लॉर्ड मैटकैल्फ ने पास किया था। और इस एक्ट को ना लिबरेटर ऑफ इंडियन प्रेस भी कहते हैं। मेन जिसका हम फीचर बोल सकते हैं ये था कि लाइसेंसिंग सिस्टम है ना जो, उसको हटा दो। जो हमारा लाइसेंस सिस्टम, क्या आपको भी कुछ भी पब्लिश करना है आपको लाइसेंस होना जरूरी है, उसको इस एक्ट ने हटा दिया था। और सिर्फ न्यूज़पेपर का रजिस्ट्रेशन रिक्वायर था, जो मतलब जो भी न्यूज़पेपर पब्लिश करे उसका रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। ठीक है, तो प्रेस को ना रिलेटिवली फ्रीडम मिल गई इससे। मेन और जो भी पब्लिश कर रहा है ना उस ऑथर का नाम और पब्लिशर का नाम लिखने का भी राइट इसमें दिया गया। तो ये एक तरीके से
अच्छा ही काम होता हम कह सकते हैं, तो इसलिए इसको लिबरेटर ऑफ इंडियन प्रेस भी कहते थे। नेक्स्ट इज लाइसेंसिंग एक्ट 1857। अब ये एक्ट ना रिवोल्ट ऑफ 1857 आपको याद होगा सबको, उसका उस टाइम का ये एक्ट था। तो गवर्नमेंट ना फिर से स्ट्रिक्ट कंट्रोल ले आई, जो मतलब रूल्स एंड रेगुलेशंस एक्ट उन्होंने ऑन द टाइम बनाए थे, तो उन्होंने इसको क्या करा और स्ट्रिक्ट कर दिया। मतलब लाइसेंस सिस्टम था ना वापस इंट्रोड्यूस कर दिया, और गवर्नमेंट ना किसी भी न्यूज़पेपर को बैन कर सकती थी। ठीक है, तो ये इस एक्ट में इंट्रोड्यूस किया था। देन नेक्स्ट है हमारा वर्नाकुलर प्रेस एक्ट 1878। ये वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट एक्ट था। इस एक्ट को ना लॉर्ड लिटन ने पास किया था, और इस एक्ट में कहा था कि जो सिर्फ इंडियन लैंग्वेजेस है ना उस पर अप्लाई होगा, ये इंग्लिश न्यूज़पेपर पर अप्लाई नहीं होगा। अब इसमें क्या था कि जो गवर्नमेंट है ना वो बिना ट्रायल के न्यूज़पेपर बंद कर सकती थी, और जो सिक्योरिटी डिपॉजिट जो भी मतलब न्यूज़पेपर के लिए पब्लिश करे वो लेना, आपको सिक्योरिटी डिपॉजिट पहले आपको देना होगा। तो ये इस एक्ट का मेन मोटिव था। तो अगर हम इसका मतलब एक क्रक्स निकालें तो इसमें यही पर्पस था कि इंडियन लोगों को ना सप्रेस करना है, जो हमारा नेशनलिज्म है ना जिसको हम बढ़ावा दे रहे थे, ग्रेट रिफॉर्मर्स थे जो हमारे, उनको इनको क्या था रोकना था कि हम नेशनलिज्म को रोके, और जो इंडिया ना उसको सप्रेस करो, इंडिया के जो लोग है जो पीपल है उसको सप्रेस करना इनका मेन मोटिव था। तो उन्होंने बोला कि जो इंडियन लैंग्वेजेस में न्यूज़पेपर पब्लिश हो रहा है उसको उस पर मतलब अप्लाई नहीं होना, उसको बैन कर दो। ये इनका मेन मोटिव था। ठीक है, क्योंकि अगर आप खुद सोचो, अगर इंडियन लैंग्वेजेस में न्यूज़पेपर आ रहे हैं रूरल अर्बन एरियाज में, जो लोकल लैंग्वेजेस में पब्लिश हो रहा है, तो उससे क्या है, उससे स्प्रेड हो रही है एजुकेशन, पीपल को पता चल रहा है कि हाँ हमारी सोसाइटी में यहाँ पे हो रहा है, ये ब्रिटिश गवर्नमेंट कर रही है, तो उससे उनको ज़्यादा एजुकेशन प्रोवाइड हो रही थी। तो ब्रिटिश गवर्नमेंट ये बिल्कुल नहीं चाहती थी, तो उस टाइम उन्होंने ये एक्ट इंट्रोड्यूस किया था कि लोकल लैंग्वेजेस जो न्यूज़पेपर जिस पर भी हो रहा है उस पर ना सिर्फ इंडियन जो लोकल लैंग्वेज थी उस पर ये अप्लाई होता था ये एक्ट, कि आपने इंट्रोड्यूस नहीं करना विदाउट परमिशन, गवर्नमेंट से परमिशन लेनी हुई। ठीक है, देन नेक्स्ट है न्यूज़पेपर्स एक्ट 1908। इस एक्ट में ना अगर न्यूज़पेपर वायलेंस या रिवोल्ट एनकरेज कर रहे हैं तो उस पर बैन कर दो, और गवर्नमेंट को पावर मिला था सीज करने का, ये सब इस एक्ट में हुआ था। ठीक है, देन नेक्स्ट है इंडियन प्रेस एक्ट 1980। ये भी एक्ट सबसे ये स्ट्रिक्ट लॉज में से एक ही था, कह सकते हैं कि उसमें ना इसमें फीचर्स था कि हैवी सिक्योरिटी डिपॉजिट रिक्वायर्ड है। अगर आप कुछ भी पब्लिश करो तो आपको पहले सिक्योरिटी डिपॉजिट करानी होगी, गवर्नमेंट किसी भी टाइम ना डिपॉजिट को कन्फिस्केट कर सकती है। ठीक है, और ना प्रेस पर स्ट्रिक्ट सेंसरशिप थी कि विदाउट परमिशन, गवर्नमेंट परमिशन यू कैन नॉट पब्लिश एनीथिंग। ठीक है, तो ये इस एक्ट के अंदर था। देन आगे आपका इंडियन प्रेस एक्ट हो चुका है हमारा। देन इमरजेंसी पावर एक्ट 1931। अब ये इस एक्ट को हम इंडियन प्रेस एक्ट भी बोलते हैं। तो इसका मतलब इस एक्ट का मेन मोटिव था ना वो था कि जैसे सिविल डिसोबीडियंस होता है ना मूवमेंट के टाइम, उस पर ना गवर्नमेंट को पावर मिली थी कि न्यूज़पेपर बैन करो। अगर मतलब जैसे कुछ भी गवर्नमेंट के अगेंस्ट हो रहा है तो आप उसको बैन कर सकते हो। पब्लिकेशन जो है जिसको जो भी पब्लिक कर रहा है उसको सीज करने की पावर दी थी। तो यही पर्पस था कि जैसे आपके विदाउट इन्फॉर्मेशन कुछ भी क्रिटिसाइज करो गवर्नमेंट को। नेक्स्ट है प्रेस आफ्टर इंडिपेंडेंस। इसमें था इंडियन बिकम इंडिपेंडेंट इन 1947 एज वी ऑल नो। प्रेस गेन मोर फ्रीडम। ठीक है, ऑन द टाइम प्रेस ने क्या करती थी, मोर फ्रीडम हो गई थी ऑन द टाइम की पब्लिश कर सकती है, जो रूल्स एंड रेगुलेशंस थे, जो पीछे हमने ब्रिटिश कंट्रोल ओवर प्रेस था वो सब कुछ खत्म हो गया था ऑलमोस्ट आफ्टर इंडिपेंडेंस। तो ग्रोथ इन न्यूज़पेपर एंड मैगजीन्स हुई थी, रीजनल प्रेस एक्सपेंडेड हो गया था बहुत। तो ये सब क्या था, फ्रीडम था ऑफ प्रेस आफ्टर इंडिपेंडेंस। ठीक है, तो ये थे हमारे प्रेस कि आफ्टर इंडिपेंडेंस क्या था। तो इसमें था सबसे पहले आपका फ्रीडम ऑफ प्रेस। फ्रीडम ऑफ प्रेस क्या था आफ्टर 1947, इसमें क्या था, नोट डायरेक्टली मेंशन इन कॉन्स्टिट्यूशन। तो फ्रीडम ऑफ प्रेस डायरेक्टली तो मेंशन नहीं है, तो डिराइव फ्रॉम आर्टिकल 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज ए, इट इंश्योर्स दैट फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन अलाउ क्रिटिसिज्म ऑफ गवर्नमेंट। ठीक है, अब बेसिकली मैं बताती हूँ, आर्टिकल आपका 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज ए ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कहता क्या है। ये आर्टिकल फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन की बात करता है। इसमें क्या है, प्रेस की फ्रीडम ऑटोमेटिकली इंक्लूड होती है। तो इसका मतलब है कि न्यूज़पेपर जो भी होते हैं हमारे फ्रीली न्यूज़ पब्लिश कर सकते हैं, गवर्नमेंट की क्रिटिसाइज कर सकते हैं जो भी वो वर्क कर रही है, उसके लिए अपनी ओपिनियन दे सकते हैं, दे आर फ्री टू डू। ठीक है, इसका इंपॉर्टेंस ये होता है कि फ्रीडम अगर हम देखा जाए तो क्या होता है कि फ्रीडम हमारी एब्सोल्यूट राइट नहीं है, इस पर रिस्ट्रिक्शंस है, और वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है उसके आर्टिकल 19 क्लॉज 2 में दी गई है, जिसमें क्या बोला है कि आपको फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन तो है, बट देयर इज अ सर्टेन रिस्ट्रिक्शंस इंपोज की गई है, दैट इज योर सिक्योरिटी ऑफ द स्टेट, पब्लिक ऑर्डर, डेफामेशन, मोरालिटी। तो ये सब क्या है कि जो जैसे प्रेस फ्री है लेकिन अनलिमिटेड नहीं है, मतलब उनके पास लिमिटेशन नहीं है, लिमिटेशन उनको रिजनेबल रिस्ट्रिक्शंस लगाई है, रिस्पॉन्सिबल रहना पड़ेगा अगर आप कुछ गलत करते हो, तो वो हमारे आर्टिकल 19 क्लॉज 2 में दी गया है। ठीक है, सो यही थी हमारी फ्रीडम ऑफ प्रेस जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज ए में दिया है। ठीक है, देन फर्स्ट प्रेस कमीशन। अब क्या था, जो हमारा फर्स्ट प्रेस कमीशन था ना, इस्टेब्लिश हुआ था इन 1952 में। ठीक है, जो हमारा फर्स्ट प्रेस कमीशन था वो क्या था, इंट्रोड्यूस हो गया था हमारा 1952, और स्टडी करा था कंडीशंस ऑफ प्रेस। ठीक है, रिकमेंडेड इंप्रूवमेंट्स, इसकी जो मेन मोटिव था बेसिकली आपको मैं बता देती हूँ। इस प्रेस कमीशन में बेसिकली बोला गया था कि जो प्रेस की कंडीशन है ना उसको स्टडी करो। ठीक है, क्वालिटी को इंप्रूव करना है, और जो हमारी फ्रीडम है ना प्रेस की उसको मेंटेन करना है। तो बेसिकली इस एक्ट का यही मेन मोटिव था कि हमें जो ये कंडीशन है ना प्रेस की इसको तो पहले इंप्रूव करना पड़ेगा। ठीक है, और जो इसकी फ्रीडम मिली है इसको मेंटेन करना पड़ेगा। तो अगर हम काउंसिल जो हमारी प्रेस काउंसिल था उसका रोल इसमें देखें तो यही था कि प्रेस की इंडिपेंडेंस को प्रोटेक्ट करते हैं, एथिकल जर्नलिज्म जो है उसको इंश्योर करते हैं कि जो इसकी इंडिपेंडेंस है उसको मेंटेन रखना चाहिए, उसमें कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो प्रेस को फ्री भी रखा जाता है और क्या है, रिस्पॉन्सिबल भी है टूवर्ड्स द जनरल पब्लिक, इसलिए कमीशन बनाया गया था ये फर्स्ट प्रेस कमीशन, जिसमें कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं वैसे। देन नेक्स्ट है हमारा रोल ऑफ प्रेस टुडे, कि एज वी ऑल नो कि क्या एक इंपॉर्टेंस है प्रेस की इन टूडेज लाइफ। हम सबको जो भी हैपन हो रहा है इन सोसाइटी में वर्ल्ड वाइड, तो सब कुछ कहाँ से पता चल रहा है, थ्रू मीडिया। ठीक है, न्यूज़पेपर, टीवी, ये सबसे पता चल रहा है ना, तो हम सब पता कर सकते हैं कि क्या इंपॉर्टेंस है आज के टाइम में प्रेस की। ठीक है, एवरीवन्स लाइफ। तो यही बोला है कि रोल ऑफ प्रेस टुडे क्या प्रोवाइड्स इन्फॉर्मेशन टू द पब्लिक। ठीक है, एक्ट एज अ वॉचडॉग ऑफ गवर्नमेंट, एक्सपोज करप्शंस, प्रमोट ट्रांसपेरेंसी, स्ट्रेंथ्स द डेमोक्रेसी। ठीक है, यही है कि इन्फॉर्मेशन देती है, अवेयरनेस को क्रिएट करती है, और जो करप्शन है, जो भी गवर्नमेंट में करप्शन चला, कहीं भी कुछ भी हो रहा है उसको एक्सपोज करती है और लाती है सबके सामने जनरल पब्लिक के, कि आपको पता होना चाहिए कि क्या सोसाइटी में हैपन हो रहा है, यू हैव टू राइट टू नो। ठीक है, तो डेमोक्रेसी को स्ट्रॉन्ग बनाना, ये सब कुछ क्या है, रोल ऑफ प्रेस टुडे है। ठीक है, तो प्रेस ना लोगों और गवर्नमेंट के बीच में एक ब्रिज का काम करती है। ठीक है, इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करती है, जो भी कुछ अवेयरनेस क्रिएट करती है। ठीक है, करप्शन है उसको एक्सपोज करती है, तो ये सब क्या कर रही है, प्रेस कर रही है। टुडेज टाइम रोल ऑफ प्रेस बहुत इंपॉर्टेंट है, वो एक एसेंशियल पार्ट ऑफ सोसाइटी भी बोल सकते हैं, जिससे पता चला है कि यार सोसाइटी में हो क्या रहा है। ठीक है, सो या दैट्स ऑल रीजन की प्रेस प्लेड अ की रोल बिफोर इंडिपेंडेंस, इट हेल्प इन अचीविंग फ्रीडम। हम सबको पता है कि प्रेस का क्या रोल है इन टुडेज लाइफ। ठीक है, एवरीथिंग वी नो अबाउट हैपनिंग इन द सोसाइटी कहाँ से पता चला है, हमें न्यूज़पेपर से पता चला है। तो आई होप नाउ यू क्लियरली अंडरस्टैंड द हिस्ट्री ऑफ द प्रेस बिफोर एंड आफ्टर इंडिपेंडेंस। इफ दिस वीडियो हेल्प यू, प्लीज लाइक शेयर माय यूट्यूब चैनल, दैट इज क्रिएटिव माइंड। सी यू